अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है ड्राइव पोजीशन की, जो हम अबाई ऑल्ट्रेशन ऑफ आर्म्स पोजीशन पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने लास्ट में पढ़ी थी, लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने विंग स्टैंडिंग पढ़ी थी। ठीक है, अब उसके अंदर हाई विंग स्टैंडिंग एंड लो विंग स्टैंडिंग, ठीक है, वो पढ़ा था। और हमने बेंड स्टैंडिंग पढ़ा था। ठीक है, सो और आज जो है हम उसी को ही कंटिन्यू करेंगे, वही इसी के ही आगे जो कुछ टाइप्स हैं वो पढ़ेंगे। और अब आप लोग इस चीज़ को अपने जहन में रख लें कि अब आपका थर्सडे का दिन है, हमेशा से आपका थर्सडे का दिन ही आपका टेस्ट या वाइवा होता है। और काइंडली इस दिन दूसरे टेस्ट अब आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। आपको पता है कि थर्सडे वाले दिन आपका टेस्ट है ये। मुझे 2 हफ्तों से आपका एक टेस्ट था, ठीक है, और वो ट्यूसडे को हुआ, वो भी अब नहीं हुआ, क्योंकि मुझे खुद फील हुआ कि 3 जब टेस्ट हो जाएंगे उसके ऊपर तो कैसे आप लोग उसका वो प्रिपेयर करेंगे। अब थर्सडे को टेस्ट होगा न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन फुल, और ये जितने भी लेक्चर्स होंगे उस वक्त तक, क्योंकि वो तो आपका टेस्ट 2 हफ्तों पहले का है ना, तो अब ये वाला आपका होगा टेस्ट, और नो आर्गूमेंट्स। और इसके और हाँ, सबकी जो है मुझे वो इस पे सही प्रेजेंस चाहिए। इमरान, हिना उस्मा ने आज तक मेरा अभी तक कोई भी वाइवा नहीं दिया, टेस्ट नहीं दिया। खैर, उन्हें मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स को कह रही हूँ, मैं एक एक बच्चे को पॉइंट आउट नहीं कर सकती, ये उनका हेडेक है, वो देंगे तो उनके लिए बेहतरी है, मेरा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो थर्सडे को आप लोगों का टेस्ट होगा, और मुझे अपनी ईमेल आईडी सेंड कर दें। जिन्होंने नहीं सेंड की वो तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं ड्राइव पोजीशन। ठीक है, ड्राइव पोजीशन में जो आगे हमने स्टार्ट करनी है रीच स्टैंडिंग वगैरह, लेकिन इससे पहले अगर एक दफ़ा हम उसे पीछे से रिवाइज कर लें कि विंग स्टैंडिंग में हमारे पास क्या था, हैंड्स रेस्टिंग ऑन द इक्रस। ठीक है, फिंगर्स अगर हम देखें तो क्या होती हैं हमारी, देखें मुझे याद है, और अगर आप लोग भी करके देखेंगे, कर रहे हैं, साथ पोजीशन बना रहे हैं, तो आपको भी याद हो जाएगी। और फिंगर्स हमारी क्या थी, एक्सटेंडेड थी, एडक्टेड थी। ठीक है, और हमारी फिंगर्स इंटीरियर हैं और थंब हमारा पोस्टीरियर है। ठीक है, द रिस्ट एक्सटेंडेड है, फोर आर्म हमारी प्रोनेटेड पोजीशन में होती है, और शोल्डर्स एडक्टेड हैं, एल्बो फ्लेक्स्ड है। ठीक है, और एल्बोज के जो एल्बो पॉइंट्स स्ट्रेट और साइडवेज। ठीक है, और जो ये है हाई विंग स्टैंडिंग। और लो विंग स्टैंडिंग में आपके पास क्या है, उसके आपके पास जो सारी पोजीशन वही है, लेकिन आपका इसमें जो हैंड है वो आपके इंटीरियर आ रही है हिप पर। ठीक है, ऐसे ही है ना, फिंगर्स आपकी इंटीरियरली आपके हिप के ऊपर आ रही हैं, ऐसे करके आ रही हैं, और बाकी इसकी पोजीशन वही है, प्रोनेटेड हैं, फिंगर्स एक्सटेंडेड हैं। ठीक है, ये वाली पोजीशन उसी तरह की होगी। और बाकी अगर बेंड स्टैंडिंग, ठीक है, बेंड स्टैंडिंग करके देखें तो उसमें हमारे पास क्या है, शोल्डर्स हमारे जो हैं वो लेटरली रोटेटेड हैं, एडक्टेड हैं, और एल्बोज फ्लेक्स्ड हैं। ठीक है, फोर आर्म क्या हमारी पोजीशन है, सुपिनेटेड है, और फिंगर्स फ्लेक्स्ड हैं, और जो है फिंगर्स फ्लेक्स्ड है, रिस्ट भी हमारी क्या फ्लेक्स है। ठीक है, और वो हमारे ओवर द लेटरल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस आ रही है, ऐसे ही है। तो आज जो हमने स्टार्ट करनी है वो है रीच स्टैंडिंग। ठीक है, ब्रीच स्टैंडिंग में पोजीशन अपने बनाकर देखें, ऐसे कि आप अपने सामने से किसी चीज को उठा रहे हैं, दिस इज रीच स्टैंडिंग। ठीक है, और ऐसे आपकी पोजीशन बनी हुई है। अब इसी पोजीशन को एज्यूम करके देखें, आपके शोल्डर्स क्या हैं, फ्लेक्स्ड हैं, एल्बोज आपकी एक्सटेंडेड है, आर्म्स आपके एक दूसरे के पैरेलल हैं, शोल्डर्स विड्थ अपार्ट है। ठीक है, शोल्डर्स विड्थ अपार्ट है, और शोल्डर आपकी बॉडी के क्या है, राइट एंगल आ रहे हैं। ठीक है, शोल्डर अब पोजीशन बनाई है तो आपको फील हो रहा है खुद कि आपके शोल्डर्स फ्लेक्स्ड हैं, आपकी एल्बो एक्सटेंडेड है। ठीक है, आपके आर्म्स जो है पैरेलल हैं, शोल्डर विड्थ आपकी अपार्ट है, और शोल्डर्स राइट एंगल टू योर बॉडी, ऐसा ही है। अच्छा, अब इसमें मसल वर्क, शोल्डर फ्लेक्सर्स मेंटेन द पोजीशन अगेंस्ट ग्रेविटी। जाहिर बात है हमारे शोल्डर फ्लेक्सन, ठीक है, शोल्डर फ्लेक्सर जो है हमारे वो क्या काम करेंगे, एंटी ग्रेविटी, एज ए एंटी ग्रेविटी वर्क कर रही है। ट्रांसफर्स बैक मसल्स कंट्रोल द फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्कैपुला। ठीक है, एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो, रेडियल फ्लेक्सर्स, एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो, रेडियल फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट, एंड एक्सटेंसर ऑफ द एक्सटेंसर्स क्या कर रही हैं, जो रिस्ट के फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स हैं वो क्या कर रही हैं आपके, फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट एंड एक्सटेंसर्स ऑफ द फिंगर, वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं आपकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए। ठीक है,
आपके शोल्डर फ्लेक्सर्स हैं वो आपके उन्होंने अगेंस्ट द पोजीशन को मेंटेन किया हुआ है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। आपके जो बैक मसल्स हैं वो आपकी जो उसने फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ स्कैपुला को कंट्रोल किया हुआ है, पीछे से कॉन्ट्रैक्ट करें स्कैपुला के पीछे से मसल्स ऐसे स्कैपुला को होल्ड किया हुआ है कि वो आगे की तरफ ना जाए, ठीक है। एक्सटेंसर्स ऑफ द एल्बो काम कर रही है, रेडियल फ्लेक्सर्स ऑफ द रिस्ट और आपके एक्सटेंसर ऑफ द जो फिंगर्स हैं वो वर्क कर रही हैं, ठीक है। इफेक्ट क्या है, फॉरवर्ड रेजिंग ऑफ द आर्म्स ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी फॉरवर्ड एंड लीडिंग टू एक्सटेंशन ऑफ द लंबर स्पाइन, ठीक है, ऐसा ही है। एंड यूजेस इसकी क्या है, प्रियर टू सम आर्म एंड ट्रंक एक्सरसाइजेस इन द सैजिटल प्लेन, ठीक है। हम क्या है, कोई अगर हमने आर्म की या ट्रंक की एक्सरसाइज करवानी इन द सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन सबको याद है ना, सैजिटल प्लेन, सैजिटल प्लेन, फ्रंटल एक्सिस, ये सारी चीजें हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में और ये आपके एंड तक चलेंगी साथ। और ये क्या करा रहे हैं, असिस्ट बैलेंस ड्यूरिंग बैलेंस वॉकिंग साइडवेज। अब इस तरह करके जब आप साइडवेज चलेंगे, मतलब जिस तरह साइड पर चल रहे होते हैं, ठीक है, आगे पीछे पाँव नहीं आप करके, जिस तरह वॉकिंग नॉर्मल है वो नहीं है। साइडवेज वॉकिंग आपको पता है ना कि किस तरह से होती है। अब मैं फिजिकली क्लास में प्रेजेंट नहीं हूँ कि बिल्कुल मैं साथ साथ ऐसे चल रही हूँ कि एक टांग पहले रख रही हूँ फिर उसी की जगह पे दूसरी टांग रख रही हूँ, साइडवेज जिस तरह चलना होता है, जिस तरह वो बच्चे मोस्टली करते हैं। और आप इसके अंदर रिस्ट एक्सरसाइजेस भी करवा सकते हैं क्योंकि ये पोजीशन इस तरह की बनी हुई है। अच्छा, ये जो यूजेस लिखे हुए हैं ये हरगिज नहीं है कि आपने ये आप खुद भी अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें और फील करें कि कौन कौन से आप इसके अंदर एक्सरसाइज करवा सकते हैं। कि देखिए रिस्ट की फ्लेक्सियन एक्सटेंशन हो सकती है इसके अंदर, ठीक है, और आपका बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है, बैलेंस क्या, जिस तरह आप साइडवेज चल रहे हैं तो अगर आप अपना हाथ इस तरह करके वो साइडवेज चलेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका बैलेंस मेंटेन होगा। ये आप करके देखें। Hand may be supported on or may grasp some apparatus, and this obviate the use of shoulder flexors muscles when the arm are used to control or steady the body for leg or head exercises, ठीक है। इसमें आप leg exercises भी करवा सकते हैं और आप head exercises भी करवा सकते हैं इस पोजीशन में। ठीक है, अब ये खुद आप देखें, द हैंड में भी सपोर्टेड ऑन और मे ग्रेस्प सम अपरेटस। जैसे आपने पोजीशन एज्यूम की हुई है और सामने फॉर एग्जांपल कोई टेबल है या किसी रॉड को आपने अपने सामने या किसी भी चीज को पकड़ लिया है, फिक्स कर लिया अपने आर्म्स को रीच स्टैंडिंग पोजीशन के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे जब वो सपोर्ट में चले जाएंगे, किसी को आपने ग्रेस्प कर लिया, अपने हैंड से कुछ पकड़ लिया है, तो उससे क्या होगा, एक बैलेंस आपका मेंटेन हो जाएगा और आप हेड की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, लेग्स की फ्लेक्सियन एक्सटेंशन, एबडक्शन एडक्शन, ठीक है, कोई सी भी एक्सरसाइज ये इस पोजीशन में करवाई जा सकती है, ठीक है। सो ये हो गई हमारी रीच स्टैंडिंग। सो अगर इसे दोबारा एक दफा देखेंगे किस तरह से है, शोल्डर्स आपके फ्लेक्स्ड हैं, एल्बोज एक्सटेंडेड, आर्म्स आर पैरेलल टू वन अनदर, आर्म्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एंड शोल्डर्स क्या है आपके राइट एंगल टू योर बॉडी है, ठीक है। और इस तरह की पोजीशन में देखें आप आर्म एंड ट्रंक की जो है एक्सरसाइजेस इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, प्रियर टू सम आर्म एंड ट्रंक एक्सरसाइजेस इन द सैजिटल प्लेन, ठीक है, असिस्ट बैलेंस ड्यूरिंग बैलेंस वॉकिंग साइडवेज, ठीक है, साइडवेज चल रहे हैं और इस तरह आपने अपने हाथ किए हुए तो उसमें आपका बैलेंस मेंटेन होता है। एंड टू परफॉर्म रिस्ट एक्सरसाइजेस, और उसमें फिर यही बात दोबारा उन्होंने किया कि हैंड अगर आपने किसी भी चीज को ग्रेस्प कर लिया है इसी रीच स्टैंडिंग पोजीशन में, जाहिर बात है एक बैलेंस सा मेंटेन हो जाएगा ना, तो उसमें आप फिर लेग्स की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं, हेड की एक्सरसाइजेस वगैरह करवा सकते हैं। सो यार्ड स्टैंडिंग, यार्ड स्टैंडिंग क्या आपने इस तरह, अच्छा देखिए ये जिस तरह बंदा खड़ा हुआ है ना, अब इसी पोजीशन में बंदा साइड पर चले, बेसिकली ये क्या होती है, साइडवेज चलना होता है, ठीक है। जिस तरह ये बंदा है की पोजीशन और वो इसी तरह साइड पे चल रहा है, ऐसे साइड पे चल रहा है, ठीक है। जैसे एक लाइन है, ठीक है, अगर मैं इस तरह एक लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल इसके जो फीट के साथ साथ, ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो इसी लाइन को इसी वाली पोजीशन में ऐसे चलता रहेगा, आमने सामने नहीं चलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और वैसे आप इतने छोटे हैं तो नहीं कि आपको साइडवेज ही ना पता, ठीक है। So arms are straight and elevated sideways
टू अ हॉरिजेंटल पोजीशन। ये क्या है पोजीशन आपकी? यार्ड स्टैंडिंग। इसमें मसल वर्क अब देखें क्या है, हमारे एबडक्टर्स काम कर रहे हैं, फील करें, एबडक्टर्स काम कर रहे हैं, हमारे एक्सटेंसर्स एंड लेटरल रोटेटर्स ऑफ द जो शोल्डर है काम कर रहे हैं। जो ये पोजीशन बनी हुई है ये लेटरल रोटेशन है ना, आपका हाथ इस तरह अगर सीलिंग की तरफ आपका हाथ आ गया है या दरमियान में जो है मिड में है हाथ, तो ये आपकी क्या हो रही है? लेटरल रोटेशन ही होती है। इंटरनल रोटेशन तो क्या होगा? ठीक है, इंटरनल रोटेशन में तो आपका हैंड प्रोनेट कर जाएगा ना, इस तरह हैंड की पोजीशन देखें, लेकिन असल में तो जो इंटरनल वो तो हम शोल्डर के लिहाज से देख लेते हैं। आपको पता चल रहा होता है कि इंटरनल रोटेशन शोल्डर की हो रही है, तो जाहिर बात है हैंड आपका क्या हो जाता है? आपका प्रोनेटेड पोजीशन में जा रहा होता है। ठीक है, सो ये क्या है? बेसिकली ये आपकी सुपिनेटेड लेटरल रोटेटर्स वर्क कर रहे हैं। एबडक्टर्स, एक्सटेंसर्स, लेटरल रोटेटर्स ऑफ द शोल्डर वर्क कर रही हैं। ठीक है, रोटेटर्स ऑफ स्कैपुला टू स्टेबलाइज द आर्म्स। ठीक है, जाहिर बात है फील जब हम कर रहे हैं इस मूवमेंट को तो हमें पता चल रहा है कि हमारे जो रोटेटर्स हैं स्कैपुला के वो भी हमारी आर्म्स को उन्होंने स्टेबल किया होगा। एक्सटेंसर्स ऑफ एल्बो, रिस्ट्स एंड फिंगर्स वर्क टू होल्ड द लिम्ब। ठीक है, ये सारे एक्सटेंसर्स, ये अपर लिम्ब के जो एक्सटेंसर्स हैं जिसमें एल्बो, रिस्ट और फ्लेक्सर फिंगर्स हैं उनके, वो वर्क करें ताकि आपकी लिम्ब की पोजीशन मेंटेन रहे। और शोल्डर एलिवेशन इज कंट्रोल बाय स्कैपुला डिप्रेसर्स, यानी कि ठीक है अब शोल्डर को एलिवेशन में नहीं जाने दे रहे तो वो शोल्डर के डिप्रेसर्स जो हैं मसल्स जो डिप्रेशन कॉज कर रहे हैं शोल्डर की, वही उसे ऊपर नहीं जाने दे रहे ना, आपके कंधे को ऊपर नहीं उठने दे रहे, तो इस वजह से शोल्डर डिप्रेसर्स आपके काम कर रहे हैं। ठीक है, ये पोजीशन आप कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा है कि आपके जो शोल्डर है वो नीचे की तरफ दब रहा है, तो बेसिकली वो काम कौन कर रहे हैं? शोल्डर के डिप्रेसर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, एबडक्टर्स, एक्सटेंसर्स and lateral rotators of shoulder, rotator of scapula stabilize the arms and extensors of the upper limb यानी कि elbow, wrist and fingers, वो आपकी लिम्ब की पोजीशन, अपर लिम्ब की पोजीशन को उसने मेंटेन किया हुआ है। एंड शोल्डर एलिवेशन को जाहिर बात है शोल्डर डिप्रेसर्स ने कंट्रोल किया हुआ है। जब ये पोजीशन आप एज्यूम करेंगे, खुद फील बनाएंगे तो आपको खुद फील होगा कि कैसे ये मसल वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसमें वहाँ पे टेंशन प्रोड्यूस आपको फील होगी कि वहाँ पे दबाव सा है। और इमरान जो कि मोस्टली जिसका कहना है कि वो लास्ट 2 टाइम्स तो उसने मुझे कहा है कि वो वीडियोस नहीं सुन रहा होता। अब इमरान अगर आप सुनेंगे नहीं, अगर सुन रहे हैं आप, अगर ये सुनेंगे नहीं तो समझ नहीं आएंगी ये वाली चीज़ें। ठीक है, ये एज्यूम करने से कभी भी नहीं हो सकती। हाँ, ये अगर मैं आपको ये पोजीशन बनवाऊंगी तो तब आपके ज़हन में कुछ बैठ सकेगा। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि हिना लेक्चर ले रही है, उसबा ले रही है, जरगुल पहले ले रही थी, अब तो 2-3 वाइवास में वो भी नहीं थी, 2 में आई गेस। सो इस पोजीशन में क्या है, और जाहिर बात है ये वाला जो शोल्डर के एबडक्टर्स हैं वो मैकेनिकल डिसएडवांटेज में इस वक्त। क्यों? क्योंकि जो वेट आर्म है, वेट आर्म ऑफ द लीवर है, ठीक है, वो जाहिर बात है वो क्या है आपकी ठीक है, आपकी आर्म इतनी पावरफुल नहीं है जितनी वेट आर्म जो है वो लीवर की ज्यादा है। ठीक है, तो ज्यादा उसने जो है ना उसे वो लगानी पड़ रही है। ठीक है, उसका लोड ज्यादा हुआ है, उसका जो है वो मतलब उसमें क्या है वो फटीग हो सकता है इस वाली पोजीशन में मैकेनिकल। ठीक है, जाहिर बात है आपकी पोजीशन बनाएंगे, आपको फील हो रहा है, आप फील करके देखें, आप ज्यादा देर के लिए पोजीशन बनाएंगे, आपको एबडक्टर्स में आपको फटीग, ठीक है, पेन लाइट सा ऐसे फील होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि क्या है आपके एबडक्टर्स जो है उन्होंने अपनी जो उससे वो जो वर्क कर रही है उन्हें बहुत एफर्ट लगानी पड़ रही है उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेट आर्म ऑफ द लीवर है वो आपकी क्या है वो ज्यादा हुई है। एबडक्टर्स ऑफ द शोल्डर हैव टू वर्क ग्रेटली। ठीक है, अब ये देखें करेक्टिव फॉर द पोस्चर ऑफ द अपर बैक। ठीक है, आपकी ये अगर किसी का पोस्चर खराब है तो उसे भी हम ये पोजीशन बताते हैं कि आप इस तरह करके पोजीशन बनाएं, कुछ देर के लिए खड़े हों, ठीक है, फिर उसे वापस लेके आए, फिर खड़े हों। इससे क्या होती है जो आपकी अपर बैक है वो उसका पोस्चर ठीक होता है और ये बॉडी बैलेंस जो है उसे भी बेहतर करती है। और आर्म की स्विंगिंग एक्सरसाइज, ठीक है, मोस्टली ये जो स्विंगिंग एक्सरसाइज है आर्म की वो भी इस पोजीशन में बेहतर होगी। देखिए पोजीशन ये है तो आर्म की स्विंगिंग तो इसी वाली पोजीशन में सबसे ज्यादा कन्वीनियंट, बल्कि यही पोजीशन आर्म की स्विंगिंग के लिए। ठीक है, और इस पोजीशन में आप ट्रंक की रोटेशन, बेंडिंग एक्सरसाइज, ठीक है, ये भी करवा सकते हैं।
और रिस्ट, एल्बो एंड जो फिंगर की एक्सरसाइजेज वो भी इस पोजीशन में हो सकती हैं, ठीक है। ये आप खुद देखें कि इस वाली पोजीशन में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो सकती हैं, ठीक है। और आर्म स्विंगिंग मूवमेंट्स भी इसके अंदर हो सकती हैं। सो यार्ड स्टैंडिंग में क्या है उसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि आर्म्स आपकी स्ट्रेट हैं, एलिवेटेड हैं, और क्या है साइडवेज एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन उन्होंने अडॉप्ट की हुई है। और आपके एब्डक्टर्स को ज्यादा वर्क करना पड़ रहा है क्योंकि आपका इस वक्त एब्डक्टर्स जो हैं वो मैकेनिकल डिसएडवांटेज में है। और ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये मैंने इस वजह से ये आप लोगों की असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है। जो ही आप ये लेक्चर लेंगे उसके बाद आप लोगों ने एक बेशक मुझे उस ग्रुप के अंदर ही या मुझे आप लोगों ने मैसेज के अंदर जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर ये बताना है, ठीक है। मैं आप लोगों से ये पूछूंगी मैकेनिकल डिसएडवांटेज में क्यों है हमारे जो एब्डक्टर्स हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने बताना है। जिसने लिवर्स वाले लेक्चर सही तरीके से लिए हुए हैं उसे ये चीज समझ आ जाएगी। फर्स्ट सेमेस्टर में हम ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है। सो ये क्या है, आपके पोस्चर जो है उसको करेक्ट करने के लिए ये वाला पोजीशन आप बना सकती हैं, पेशेंट की बनवा सकती हैं। बॉडी बैलेंस आपको फैसिलिटेट करता है। कन्वीनियंट फॉर आर्म स्विंगिंग, कन्वीनियंट फॉर ट्रंक एंड एक्सरसाइजेज लाइक ट्रंक रोटेशन एंड बेंडिंग, और फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो की एक्सरसाइजेज के लिए भी पोजीशन है। और स्ट्रेच स्टैंडिंग, ठीक है। स्ट्रेच स्टैंडिंग क्या है, आर्म्स आर फुली एलिवेटेड सो दैट दे आर इन लाइन विद द बॉडी पैरेलल टू ईच अदर एंड विथ पाम्स फेसिंग एंड विथ पाम्स फेसिंग। ये हमारी क्या है, स्ट्रेच स्टैंडिंग है। अब इसमें हम देखें एक मिनट क्लास सॉरी ओके एब्डक्टर्स, एक्सटेंसर्स एंड, अब देखें क्या है, एब्डक्टर्स, एक्सटेंसर्स एंड लेटरल रोटेटर्स ऑफ द shoulder work strongly in conjunction. Lateral rotators of the scapula to hold the arms in position, ठीक है। ये समझने के साथ मेमोराइज भी करना है, लेकिन समझने के साथ। जो ऐसे अगर मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे बिल्कुल नहीं याद होगा। पोजीशन बना के मेमोराइज करेंगे तो फौरन याद करने की इतनी ज्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फौरन से मेमोराइज हो जाएगा। ये आपको इतनी एफर्ट नहीं लगानी पड़ेगी। अब ये देखिए ये वाली जो पोजीशन है, एब्डक्टर्स, एक्सटेंसर्स, लेटरल रोटेटर्स, ठीक है। ये लेटरल रोटेशन ही हो रही है हमारी। Strong lateral rotators of the scapula to hold the arms in position, और extensors of the elbow जाहिर बात है आपकी लीड को स्ट्रेट रखने के लिए काम कर रहे हैं। मैं जब आपको पढ़ा रही होती हूँ मैं खुद ये पोजीशन बना रही हूँ, ठीक है। और इसी वजह से मुझे पिछली वाली पोजीशन जो है वो याद थी। सो मसल वर्क स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रेच जो शॉर्ट आपकी देखिए पोजीशन क्या कितनी अच्छी है स्ट्रेच करने के लिए, जो आपके मसल्स शॉर्ट एंड हैं, जैसे पेक्टोरियलिस मेजर है, माइनर है, रेटिस्मस डोर्साई, ये साइड पे आपके मसल्स लगी होती हैं ये, ठीक है। और क्लाइंबिंग में बहुत हेल्पफुल है ये लेटिस्मस डोर्साई, ठीक है। क्लाइंबिंग जब आप क्लाइंबिंग करते हैं, जिस तरह माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो आपके मसल हैं लेटिस्मस डोर्साई बहुत हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपेंड द थोरेक्स, जाहिर बात है ये आपने स्ट्रेच किया हुआ है तो आपका थोरेक्स एक्सपेंड हो रहा है। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन इज डिफिकल्ट, आर्टीरियल सर्कुलेशन टू द आर्म्स इज स्लो डाउन बाय ग्रेविटी, ठीक है। तो ये वीक, क्योंकि रेस्पिरेटरी कंडीशंस के साथ अगर कोई पेशेंट होगा एस्थमेटिक है तो जाहिर बात है इस रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे बिट कंप्रोमाइज हो रही है आपकी, तो ये वीक पेशेंट्स के लिए नहीं है। लेकिन आप ये जो पोजीशन है ये किसके लिए हो सकती है, अपर बैक में कि आपने, ठीक है, अपर बैक एंड की आपने पोजीशन अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। अपर बैक का पोस्चर खराब है उसके अंदर ये अच्छी हो सकती है। स्ट्रेचिंग स्पाइन के लिए है उसमें अच्छी हो सकती है, ठीक है। स्कोलियोसिस के लिए को ट्रीट करने के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है, ठीक है, स्कोलियोसिस। और उससे क्या हो गया, एलिवेशन ऑफ द आर्म्स रेजेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी एंड अफोर्ड्स एडिशनल लिवरेज इन मेनी ट्रंक एक्सरसाइजेस, ठीक है। और हैंड्स में ग्रैस्प सम ओवरहेड सपोर्ट और द फिंगर्स में भी ग्लैस्प्ड, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है कि ऊपर से आपने अपना हाथ को या किसी चीज को आपने ग्रैस्प कर लिया है ताकि आपको सपोर्ट हो जाए, ओवरहेड सपोर्ट हो जाए, थके नहीं आप। और फिंगर्स को आप ग्लैस्प, ठीक है, इस तरह एक दूसरे के अंदर, जिस तरह वो ग्लैस्प फिंगर्स करते हैं एक दूसरे के अंदर, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे थक रहे हैं कि हाथ अपना इतना ज्यादा ऊपर नहीं आप ज्यादा देर तक ऐसे कर सकते, तो आप उसे एक, ठीक है, दोनों हाथों को जोड़ भी सकते हैं, क्लैस्प भी कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, दो ये मुझे इसके साथ बहुत सही लगी, इस वजह से मैंने डाली हैं। लेटरल डेल्टॉइड रेस, स्टैंड इन एन, ये पोजीशन आप ठीक है, क्या है ये एक्सरसाइज किस तरह से है? स्टैंड इन एन अपराइट पोजीशन विद अ डम्बल इन ईच हैंड, palm facing in towards your sides. Slowly raise the arms out by your sides, maintaining a small bend in the elbow. ठीक है, bring your arms, क्या आपने हाथ में डम्बल्स पकड़े हुए हैं, ठीक है, और अब आप क्या करें, उन्हें साइड से रेज कर रहे हैं। Bring your arms up until they are parallel with the ground. Pause at the top and repeat as desired. ठीक है, ये क्या है? लेटरल डेल्टॉइड रेज। ये अपने अक्सर में जिम में ये साइड्स की एक्सरसाइज करने के लिए ये यूज होते हैं, लेटरल डेल्टॉइड रेज। ठीक है, ये जो साइड वेज पे आपका ठीक है फैट को कम करने के लिए भी एक्सरसाइज यूज होती है जिम में। सो ये एक्सरसाइज मुझे ये पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे लगी और मैंने वो यहाँ पर डाली है। और बाइसेप एंड शोल्डर स्ट्रेच, रोल योर चेस्ट आउट एंड रेज योर आर्म्स अप टुवर्ड्स द सीलिंग, होल्ड एंड देन रिलैक्स, रिपीट ट्वाइस, होल्डिंग ईच स्ट्रेच अप्रोक्सीमेटली 12 to 15 seconds। सो ये सिंपल सा एक बाइसेप एंड शोल्डर स्ट्रेच। So this is the end of your lecture. Thank you.